नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन प्रिपरेशन पे। आई होप आप सारे बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम सीजीएल 2021 टीयर 1 के 19 अप्रैल मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का सलूशन करने वाले हैं। इससे पहले के सभी शिफ्ट के सलूशन आपको मिल चुके हैं और हो सकता है जब तक आप देख रहे हो तब तक 21 शिफ्ट का सलूशन आ गया हो। तो उसके लिए आपको एसएससी सीजीएल 2021 सॉल्व पेपर्स प्लेलिस्ट चेक करते रहना है। बाकी चैनल पर नया होना सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो पसंद आएगी लाइक कर लेना और टेलीग्राम चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, ताकि जैसे कोई पीडीएफ जो मैं बनाता हूँ वो पीडीएफ आपको उधर ही मिल जाता है, तो वो आप डाउनलोड कर सकें। दूसरी चीज़, कुछ लोगों को नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है तो वो लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। अगर आपने सब्सक्राइब किया तो बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑल नहीं किया होगा, इस वजह से नहीं आ रहा है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल से जो जुड़े हैं उधर उनको नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न डीआई का है और दो ग्राफ दिखते ही, दो पाई चार्ट दिखते ही आपकी हालात ख़राब हो जाती है। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कहा गया जो पाई चार्ट है वो अलग अलग डिपार्टमेंट में एक इंस्टीट्यूट के 2019 में और 2020 में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का डेटा दिखाता है। ठीक है, अलग अलग, पहले एक 2019 वाला है, एक 2020 वाला, यानी ये 2019 वाला है, ये 2020 वाला है। 2019 में टोटल स्टूडेंट्स 2000 थे और 2020 में 2400 थे। अब देखो आगे प्रश्न में क्या पूछा गया। ये 2019 है, इसमें 2000 स्टूडेंट्स थे और इसमें 2400 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, कहा गया स्टूडेंट्स स्टडीइंग ह्यूमैनिटीज इन 2019 एंड 20 टेकन टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग ड्यूरिंग द 2 years टेकन टुगेदर। कहा गया 19 और 20 में ह्यूमैनिटी पढ़ने वाले। देखो ह्यूमैनिटी आप बात करें यहाँ पे तो 2000 का 21% यहाँ पे ह्यूमैनिटी पढ़ रहे हैं, यानी टोटल कितना पढ़ रहे हैं? 2000 का 21% कितना हो गया भैया? 2000 का 21% हो गया कितना? 420। और यहाँ पे 2400 के 19% पढ़ रहे हैं, 2400 का 19% कितना हो गया? 456। आपने कहा कि टोटल का कितना परसेंट है? आपने कहा 2000 और 2400 जोड़ देंगे 4400 और गुणे में लगा देंगे 100, तो ये दोनों जीरो कट जाएगा। 4 से काट दो 105, 114 यानी कि 219 बट्टे 11। 220 होता तो 20%, 20% से थोड़ा कम आपका आंसर आ जाएगा, यानी 19.91% उत्तर हो गया। कहा गया एक शॉपकीपर है, वो 10% का डिस्काउंट देता है, मार्केट प्राइस 400 है, वो हल्की सी डैमेज थी, उस पर एडिशनल 10% का डिस्काउंट दिया, तो कस्टमर को कितने पे मिलेगी? यानी 10% के दो सक्सेसिव डिस्काउंट। 10% सक्सेसिव डिस्काउंट कितना होता है? आपको पता है एक्स और वाई परसेंट के अगर दो डिस्काउंट दिए जाएँ तो उनका रिजल्टेंट होता है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई बाई 100। तो 10-10 के दिए जाएंगे तो 10-10 20 में से एक घट जाएगा, 19% का डिस्काउंट दिया जाएगा। 19% का डिस्काउंट यानी 400 वाली वस्तु 81% पे बिकेगी, यानी 324 की, या 400 वाली वस्तु पे 76 रुपये की छूट तो 324 पे बिकेगी। कहा गया कि एक सॉलिड क्यूब है 7 सेंटीमीटर एज का, एक सॉलिड स्फीयर इसमें से निकाल लिया गया है। ठीक है, रिमेनिंग सॉलिड का जो रिमेनिंग सॉलिड जो बचा उसका आपको दिया गया वॉल्यूम 163 सही 1/3, तो डायमीटर निकालना है। आपको पता है क्यूब का वॉल्यूम कितना होता है? साइड का क्यूब यानी कि 7 का क्यूब हो गया। इसमें से हमने मान लिया कि आर रेडियस का क्या निकाला गया है? स्फीयर निकाल लिया गया, तो स्फीयर का वॉल्यूम घटा देंगे। ये बराबर आपको दिया गया 163 सही 1/3, यानी कि अब कितना हो जाएगा? 490/3। ठीक है, यानी अगर इसको सॉल्व करने जाएंगे तो 7 का क्यूब माइनस 490/3 यानी हो जाएगा 3 गुणे 49 गुणे 7। इसको हमने लिख लिया, देखो 3 गुणे 49 गुणे 7 लिख लिया, और मतलब हमने 490/3 को इधर ट्रांसफर कर दिया। तो 3 गुणे 3 हर बराबर कर रहे हैं, तो 3 गुणे 49 गुणे 7 माइनस 490/3 बराबर, या 3 से मल्टीप्लाई कर दो। पहले 3 से मल्टीप्लाई करने का मतलब यहाँ 3 गुणे 7 का क्यूब हो जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा 4 पाई आर क्यूब, यानी 4 गुणे 22/7 गुणे आर का क्यूब। आपको डायमीटर निकालना है, यानी 2r की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अब देखो अगर आप थोड़ा सा देख पा रहे हो तो इसमें 49 कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 21 माइनस 10 बचेगा, यानी 11, यानी ये लिखा हुआ 49 गुणे 11, और 11 से 22 कट के 2 हो जाएगा, यानी 49 बराबर हो जाएगा 8/7 आर क्यूब। ठीक है, यानी आर क्यूब बराबर हो जाएगा 7 क्यूब बट्टे 8, यानी आर बराबर हो जाएगा 7/2। अगर आर बराबर 7/2 तो डायमीटर इसका 2 गुना यानी कि 7 हो जाएगा। ये प्रश्न जब हाइट एंड डिस्टेंस मैंने स्टार बैच में करवाया था तो आपसे कहा था कि भैया आपको अनुपात अगर दिया गया हो कि 30 मीटर ऊंचा पेड़ है जिसकी छाया की लंबाई 10√3 बनती है,
तो एंगल ऑफ एलिवेशन सन का एलिवेशन एंगल क्या होगा, तो आप कहते हैं कि अगर ये थीटा हो तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी टेन थीटा बराबर 30/10√3, यानी कि √3, तो टेन थीटा अगर √3 तो थीटा की वैल्यू 60 डिग्री। अगला प्रश्न सिंप्लीफिकेशन से, नॉर्मल सा प्रश्न है, सॉल्व कर लो। ब्रेकेट में आओगे सबसे 5/8 माइनस 3/8, ये 2/8 हुआ, 2/8 3/8 में से घटेगा 1/8, 1/8 फिर से 3/8 में से घटेगा 2/8, 2/8 ऑफ 4.8, यानी कि 2/8 हो गया 1/4, यानी 1/4 इंटू 4.8 यानी 1.2 हो गया, उसमें से 0.9 घटेगा तो 1.2 में से ये घटेगा तो 0.3 मिल जाएगा, डिवाइडेड बाई 1/5 ऑफ 50, 1/5 ऑफ 50 10 होता है, 10 का 0.2 में डिवाइड करेंगे तो 0.02 हो गया, और गुणे में क्या लिखा है यानी मल्टीप्लाइड, ये लिखा हुआ है 4 सही 1/6 यानी 25/6, 25/6 को हमें डिवाइड करना है 2.5 से, यानी आपका आ जाएगा 10/6, 10/6 कितना होता है 5/3 होता है, ठीक, 5/3 होता है, और प्लस में 3/4 माइनस 1/8 कितना हो जाएगा 6/8 माइनस 1/8 यानी 5/8 लिखा। इसी को सॉल्व करना है, 10 से गुणा कर दो, 10 से गुणा करोगे ऊपर 3 आ जाएगा, ऊपर 3 आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 5 गुणे 0.2 यानी 1/3 और प्लस 50/8, सॉल्व कर लो, यानी ये 3 गुणे 24 ऊपर चला जाएगा, नीचे बचेगा 8 प्लस 150, 8 प्लस 150 कितना हो जाएगा भैया 8 प्लस 150 यानी कि 158 हो जाएगा, यानी 3 गुणे 24/158 हुआ, ये 2 से कट जाएगा, 2 गुणे 12 और 2 से ये कटेगा, 2 7 14 2 9 यानी 36/79 आपका उत्तर आ जाएगा। क्लियर हो गया। इस बार ग्राफ को पढ़ो और उत्तर दो। ये बार ग्राफ एक्सपोर्ट दिखाता है कार ए और कार बी का 2014 से लेकर 18 तक। कहा गया रेशियो निकालना है टोटल एक्सपोर्ट का ए का 2016 और 18 में और बी का 2014 और 17 में। ए का 2016 और 18 में, 2016 यहाँ पे है 2018 यहाँ पे, दोनों का योग तो ये 575 हो गया, और इसका रेशियो लेना है बी का 2014 में और 2017 में, 2014 और 2017 कहाँ पे यहाँ पे, तो 225 और 275 हो गया 500, 25 से काटोगे 20, 25 से काटोगे 23, तो आपका उत्तर हो गया 23:20। 14 आदमी 15 दिन में, 21 आदमी कितने दिन में करेंगे, आपको पता है M1 इंटू D1 बराबर M2 इंटू D2, पता है ना, तो आप कहेंगे 7 दूनी 14, 7 तियाँ 21, 3 पच्चे 15, यानी कि 10 दिन में करेंगे। प्रश्न बताना है a प्लस बी की वैल्यू 2 दे दी गई, a क्यूब प्लस बी क्यूब 218, तो 1 माइनस ए बी की वैल्यू बतानी। अगर मैं इसका क्यूब कर दूं भैया तो क्या मिलेगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब यानी 218 प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी यानी कि a प्लस बी की वैल्यू 2 बराबर हो जाएगा 8, इधर ये जाएगा तो कितना हो जाएगा 3ab इंटू 2 यानी 6ab बराबर माइनस 210, यानी ए बी बराबर माइनस का 35, ए बी बराबर माइनस का 35, यहाँ पे वैल्यू रखोगे 1 माइनस माइनस 35 यानी 1 प्लस 35, 35 1 36 का वर्गमूल 6 हो गया। अगले पिक्चर में यानी अगले फोटो में दिया गया कि एम एन टेंजेंट है, सेंटर ओ है, बी सी व्यास है, ए बी सी बराबर 42 अंश है, तो आपको बताना है एम ए बी की वैल्यू, बी ए सी और ए बी सी आपको दिया गया कितना डिग्री है 42 डिग्री, 42 डिग्री। अब एक बात बताओ भैया, अगर ये व्यास है तो ये बी सी अगर व्यास है यानी बी सी डायमीटर है, तो द एंगल सबटेंडेड सेमी सर्कल, क्योंकि ये आर्क तब सेमी सर्कल यानी अर्धवृत्त बन जाएगा, और इसमें जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री, ये 90 हो गया 42, तो ये कितना हो गया 48 हो गया। अब आपको पता है जीवा बी ए और टेंजेंट के बीच जो कोण बनेगा वही इस जीवा द्वारा वृत्त के परिधि पे बनाए गए कोण के बराबर होगा, यानी अगर ये 48 है जीवा बी ए द्वारा वृत्त के परिधि पे बना कोण, तो इसके और टेंजेंट के बीच बना कोण भी इतने का ही होगा, यानी आपका आ गया एम ए बी 48 डिग्री। 3 नंबर्स हैं, 3 संख्याएं हैं, 3 8 15 के प्रोपोर्शन में, उनका एलसीएम इतना है, एचसीएफ बताओ। देखो अगर पहली संख्या को 3a मानूं, दूसरी संख्या को 8a मानूं और तीसरी संख्या को 15a मानूं, तो उनका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखो 3a 8a और 15a, ठीक है, ये हो गया हमारा संख्याएं। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 8 और 15 का एलसीएम कितना होता है 120a, जो कि दिया कितना गया 828 के बाद 0, ये कटा 12 से काटोगे 12 छक्के 72, 12 नवैया 108, यानी a बराबर 69, और जो ये a होगा वो तीनों में कॉमन आ रहा है, तो आपको पता है कि a एचसीएफ हो
और संख्याओं का अनुपात 3:8:15 हो तो हमारी संख्या 3 है, 8 है और 15 होंगे। यही ए आपका एचसीएफ हो जाएगा। 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 0। आपको थीटा दिया गया 0 से 90 के बीच, वैल्यू निकालनी है इसकी। आपको सीधे पता चल गया कि भैया साइन को कॉस में बदल लेंगे तो 3 × 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी 3 - 3 cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा और प्लस 4 cos थीटा माइनस 4 = 0 हो जाएगा। अगर 3 cos स्क्वायर थीटा मतलब सबको उधर ले जाएं तो 3 cos स्क्वायर थीटा पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 4 cos थीटा निगेटिव हो जाएगा और प्लस 1 पॉजिटिव हो जाएगा। इसके दो फैक्टर बनेंगे, 3 cos थीटा माइनस 1 × cos थीटा माइनस 1, यही बनेगा। अगर हम इसको 0 के बराबर करते हैं तो cos थीटा बराबर 1 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं क्योंकि थीटा 0 से बड़ा है। तो 3 cos थीटा माइनस 1 बराबर 0 करेंगे यानी cos थीटा बराबर आ जाएगा 1/3। cos थीटा 1/3 हो गया। cos थीटा अगर 1/3 हो तो साइन थीटा ऐसे देख लो, ये थीटा है, ये 1 है, ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा √8। तो cosec स्क्वायर थीटा यानी कि √8/3 का 3/√8 का होल स्क्वायर यानी 9/8 कितना हो जाएगा 3/√8 का स्क्वायर 9/8 और cot स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1/8, तो हो जाएगा 10/8 यानी कि 5/4 उत्तरम हो जाएगा। कहा गया एक वस्तु है जिसको बेचने पे 832 में बेचने पे जो प्रॉफिट है वो उसको 448 पे बेचने पे हुए लाभ के बराबर है। नहीं, 832 में बेचने पे जो फायदा है वो 448 में हुए नुकसान के बराबर है। सेलिंग प्राइस क्या होगा अगर 10% का प्रॉफिट लेना। आपको अगर प्रॉफिट और लॉस बराबर मिल रहा है तो आप देखो यहाँ पे प्रॉफिट जितना मिल रहा है उतना ही यहाँ पे लॉस हो रहा है, तो सीपी बराबर होता है प्रॉफिट वाला विक्रय मूल्य प्लस लॉस वाला सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाई 2। तो 832 448 1280, इसका आधा कितना हो गया 640, यानी हमारी वस्तु हो गई 640 की। हमें लेना है 10% प्रॉफिट यानी 64 रुपये और लेना है, तो 640 प्लस 64 704 रुपये विक्रय मूल्य रखना। कहा गया ए ने 30% इन्वेस्ट करा बी से ज़्यादा, बी ने सी से 40% कम इन्वेस्ट करा जिसने 8000 इन्वेस्ट करा। अगर कहा गया टोटल अमाउंट तीनों ने मिलके कितना इन्वेस्ट करा, एवरेज निकालना है टोटल का। देखो सी ने इन्वेस्ट करा 8000 रुपये, ठीक है, इससे बी ने 40% कम यानी 3200 कम, तो बी ने इन्वेस्ट करा 4800 रुपये। इससे 30% ज़्यादा यानी 1440 ज़्यादा यानी कि 6240 इन्वेस्ट करा आपके ए ने, ठीक है। अब आपसे कहा गया एवरेज निकाल लो, तो निकाल लो 62 48 ये दोनों मिलके कितना हो गया 11000 8 19040 और बटे 3 कर देंगे तो एवरेज आ जाएगा। तो 3 छक्के 18 3 तिया 9 3 चौको 12 3 सत्ते 21 6347 रुपये। सिंप्लीफिकेशन है, ए 60 अंश है तो इसकी वैल्यू तो 10 sin a/2 यानी 10 sin 30 यानी कि 10 × हाफ यानी ये 5 हो गया, प्लस 8 cos 60 cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है, तो ये हो गया 8 × 1/2। 7 × sin 90 यानी 1 माइनस 12 × cos 60 यानी 12/2 यानी 6 हो गया। ऊपर 9 नीचे 1 उत्तर 9। दो ट्राइंगल सिमिलर दिए गए, उनके एरियाज का रेशियो दिया गया, आपको क्यूपी दिया गया, पीआर दिया गया, एसी दिया गया, लेंथ निकालनी है। आप ध्यान से देखना कि सिमिलर कौन कौन से ट्राइंगल दिए गए, ए बी सी क्यू पी आर। आपको निकालना है क्या है ए बी, तो आप कहेंगे ए बी बटे क्यू पी जो होगा करेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो वो उनके एरिया के रेशियो की स्क्वायर रूट के बराबर होता है। तो एरिया का रेशियो 121/64 है, तो आपने कहा इसका साइड का रेशियो हो जाएगा 11/8। आपको निकालना है ए बी, आपको क्यू पी की लंबाई 14.4 यानी ये 14.4 लिखा, 8 से काटेंगे 1.8, 1.8 का इधर गुणा हो जाएगा यानी ए बी बराबर हो जाएगा 11×8 = 88, 11 × 9 = 11 × 8 = 19। तीन संख्याएं दी गई भ्राता। आपको कहा गया कि सेकंड नंबर 1/3 है फर्स्ट की और 3/4 है थर्ड नंबर की, यानी कि अगर हम फर्स्ट नंबर को माने 3x, ठीक है, ये सेकंड नंबर को, ठीक है, तो फर्स्ट नंबर कितनी हो जाएगी इसकी 3 गुना यानी कि 9x, और जो थर्ड नंबर होगी वो उसकी सेकंड नंबर 3/4 है यानी थर्ड नंबर 4x हो जाएगी। एवरेज 112 दिया गया, एवरेज कितना हो जाएगा भाई साहब, एवरेज आपका हो जाएगा 16x/3, कितना हो जाएगा 16x/3, ये बराबर कितना दिया गया 112। तो स्मॉलेस्ट नंबर यानी 3x की वैल्यू पूछी गई, 16 × 16 16 7 112, x बराबर 21, तो 3x बराबर 63 सबसे छोटी। देखो भ्राता डिविजिबिलिटी अभी तो मैंने नहीं करवाई है स्टार बैच में, ठीक है, लेकिन ये करवा दूंगा तो आपको फिर उसके बाद डिविजिबिलिटी पढ़ना नहीं पड़ेगा। हालांकि ये प्रश्न आपको समझ में आएगा।
5 के पावर 16, 5 के पावर 25 को 6 से डिवाइड किया जाता है, रिमाइंडर R1 और R2 आते हैं, तो R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R2 की वैल्यू बतानी। देखो 5 के पावर 16 को अगर हम डिवाइड करें 6 से, अगर हम 6 से 5 को डिवाइड करें, हम कह सकते हैं कि -1 रिमाइंडर बच रहा है। -1 मतलब 1 की कमी पड़ रही है। 1 की कमी अगर पड़ रही है भाई साहब, तो 1 की कमी पड़ने का मतलब कि 6 में 5 से डिवाइड करने पे -1 रिमाइंडर बचे। अब -1 के पावर 16 यानी 1 पॉजिटिव का हो गया। ऐसे 5 के पावर 25 में डिवाइड करेंगे, 5 के पावर 25 में डिवाइड करेंगे, ये रिमाइंडर आपको दिया गया R1। 5 के पावर 25 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 को डिवाइड कर दो तो -1 पावर 25 -1 यानी R2 की वैल्यू हो गई -1। आप कहेंगे रिमाइंडर -1 कैसे हो सकता है? मैंने कहा गुरु, जब माइनस वाली संख्या आएगी रिमाइंडर में, देखो यहाँ पे हमने 6 से 5 को डिवाइड करा, -1 रिमाइंडर, -1 के पावर विषम यानी ऑड, तो -1 टू द पावर ऑड बराबर -1। अब माइनस में रिमाइंडर ले नहीं सकते, तो माइनस रिमाइंडर कहने का मतलब कि आपने जिससे डिवाइड करा है उसको आगे लगा दो। हमने लगा दिया, यानी 6 -1 नहीं लिखा, 6 माइनस डिवाइजर -1, तो 6 -1 5, यानी R2 की वैल्यू 5 दी। आपसे कहा गया R1 प्लस R2 यानी 1 + 5 6 बटे R2 5, ये उत्तर हो जाएगा। देखो बंधु, इसमें दिया गया कि एक सब्जी विक्रेता है जो 50 फैमिलीज में सब्जी बेचता है, और पर्टिकुलर डे पे कुछ आपको दिया गया है कि कितना कितना सब्जी का हिस्सा बेचता है। आपसे कहा गया कि सेंट्रल एंगल जो बनेगा टोमेटोज, पोटैटोज और बीन्स से, पोटैटोज, टोमेटोज और बीन्स से, यानी 80, 70 और 45, 195, इसका रेशियो निकालना है कंबाइंड सेल से। कौन से के? अनियन और अदर्स। अनियन आपको पता है 90 है, अदर्स 75 है, दोनों मिलके 165 बने। इससे रेशियो निकल रहा है, ये 39 हो जाएगा भैया। ये हो जाएगा आपका कितना? 33। 3 से काट दोगे 13 आएगा, 3 से काटोगे 11, यानी रेशियो 13:11। दो जीवाएं दी गई, पैरेलल हैं एक दूसरे के, PQ और RS। पैरेलल होने का मतलब ये देखो, ठीक है। अच्छा, कहा गया सेम साइड पे लाई करती हैं। दो जीवाएं हैं किसी वृत्त की जो सेम साइड पे केंद्र के लाई करती है। मान लो केंद्र यहाँ पे, तो बड़ी वाली जीवा पास होती है और छोटी वाली जीवा को हम दूर रखते हैं। बड़ा धन वाला पास हम रखते हैं और छोटे धन वाले को, यानी कम जिसके पास पैसा होता है उसको हम दूर रखते हैं, जो ह्यूमैनिटी कहती है, ऐसा होता है। कहा गया डिस्टेंस इनके बीच की 17 है, यानी ये दूरी 17 दी गई है। आपसे कहा गया रेडियस निकालनी है, कोई दिक्कत नहीं। हमने कहा भैया एक बात बताओ, अगर रेडियस R है और बड़ी वाली जीवा 48 की है, तो इसको परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा डिवाइड, किसमें? बराबर पार्ट में। ऐसे छोटी वाली जीवा अगर यहाँ से इसको मिला दें तो भी आप कहेंगे अगर ये R है तो ये भी इस पर परपेंडिकुलर अगर है तो ये भी हो जाएगी डिवाइड, किसमें? इक्वल पार्ट्स में, यानी कि इक्वली डिवाइड, यानी कि ये 7 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर हम थोड़ी देर के लिए इसको A माने तो पहले एक ट्रायंगल छुटकू R24 और A वाले में हम कह सकते हैं R² बराबर 24 का स्क्वायर प्लस A², ठीक है। और दूसरे वाले केस में हम कह सकते हैं कि R का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस A प्लस 17 का होल स्क्वायर। बोलो क्लियर है? दोनों को कर दो बराबर, दोनों R² की वैल्यू है तो बराबर कर दोगे तो 7 स्क्वायर प्लस A प्लस 17 का होल स्क्वायर आएगा। 24 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, तो ये 24 प्लस 7, 24 माइनस 7, यानी 17 गुणे 31 आएगा, ठीक है। और ये बराबर आपका हो रहा है कितना? आ गया A प्लस 17 का होल स्क्वायर और माइनस A², यानी ये हो जाएगा 2A प्लस 17 इंटू 17। 17 17 कट गया, यानी A बराबर 7 हो गया। अब A बराबर 7 है तो आप यहाँ पे पुट कर दो, यानी R² बराबर 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, यानी R की वैल्यू 25 हो जाएगी। क्लियर हो गया? यानी रेडियस कितनी हो जाएगी? 25 हो जाएगी। आपसे सीधा फॉर्मूला पूछ लिया गया x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz, जिसकी वैल्यू क्या होती है? x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रेकेट में x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर और माइनस 3 टाइम्स ऑफ xy प्लस वाई जेड प्लस zx। हो गया? बोलो क्लियर है? रख दो फटाफट। ये हो गया 7 इंटू 49 माइनस 3 टाइम्स ऑफ 8, यानी कि 24। 24 49 में से घटेगा 25, 7 175, काम हो गया खत्म। कोई 18,000 रुपये 2 साल में 21,780 हो जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट पे। कहा गया सेम सम पे सेम पीरियड के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बढ़ा दिया जाता है? 18,000 से बढ़ के कितना हो गया? 21,780, यानी मुझे दिख रहा है 3,780 का ब्याज मिला। ठीक है, बोलो क्लियर है?
आपने कहा 3780, अगर 18,000 का निकालना है कितना परसेंट है, हालांकि मुझे तो पता चल रहा है 21% है, लेकिन आपके लिए निकाल दे रहा हूँ, गुड़े 100 लगा दो। ठीक है, ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये कटा, ये कटा, 18 दूना 36, 18 एक नम 18। अगर 2 साल में 21% मिल रहा हो इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाता है भैया, 10%। ये कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही। अब कहा गया 5% हमें बढ़ा देना है रेट, यानी रेट हमारी बढ़ के कितनी हो गई, आर डैश कितना हो गया भैया, आर प्लस 5 यानी 15%। 15% 2 साल में कितना दे देगा, 15 15 का सक्सेसिव कितना होता है, 32 पॉइंट कितना, 32.25। 15 का स्क्वायर कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो कहा आपने 32.25% ब्याज मिलेगा। आपने अभी निकाला था कि 20% 3600 या 10% 1800, तो 30% 5400 हो गया। 1% 180, तो 2% 360, 1% 180 तो उसका चौथाई 45, 360 45 405 और 5400 जोड़ेंगे 5805। एक कॉलोनी में 6 से 12 बजे के बीच जितनी कार पास होती है वो हिस्टोग्राम से दिखा दिया गया। आपसे कहा कि व्हाट इज द मैक्सिमम चेंज परसेंटेज इन नंबर ऑफ कार्स एज कंपेयर टू प्रीवियस ईयर, यानी प्रीवियस ईयर की तुलना में सबसे ज़्यादा डिप कहाँ है। अब देखो 70 से 105 यानी 50% बढ़ा, 105 से 130 हुआ यानी कि लगभग 25%, 26% के अराउंड आपका बढ़ा, नहीं 26% नहीं 24% के अराउंड बढ़ा। ठीक, 130 से 115 यानी 15/130 यानी कि 1/9 11% के अराउंड कम हुआ। 115 से 95 हुआ यानी कि 16% के अराउंड कम हुआ। लेकिन 95 से 45 होने का मतलब लगभग आपका 50/95 गुणे 100 अगर करोगे तो ये आएगा 10, ये आएगा 19, और 1000/19 होता है 55% से ज़्यादा की कमी। तो आपका कितने, 55% नहीं 19 55, यानी सबसे ज़्यादा डिप आपको कहाँ देखने में मिल रहा है भैया, यहाँ पे देखने में मिल रहा है। ठीक है, 50/95 का कितना परसेंट है, आप कहेंगे 50/95 गुणे 100, ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपने कहा 50% से ज़्यादा की डिप यहाँ पे। ये ना कहना भाग रहे हैं कैलकुलेशन से। कहा गया त्रिभुज ए बी सी में 3 बिंदु हैं, ए बी बी सी और सी ए पे। ए बी और सी में कहा गया 3 मिड पॉइंट दिए गए, बी सी सी ए और ए बी के मिड पॉइंट है। कौन कौन से, डी ई और एफ, ये मिड पॉइंट है। ठीक है भैया, बी सी आपको, अच्छा बी सी आपको दिया गया 14.4, सी ए दिया गया बाद 15.2, ए बी दिया गया 12.4। तो आपसे कहा गया कि जो बचा हुआ, जो ये वाला छुटकू वाला ट्राइंगल है, इसका आपको बताना है क्या, इसको आपको क्या बताना है, इसको आपको पेरीमीटर बताना है। आपको पता है ये वाली जो साइड होगी ये सी, यानी इस, अगर ये साइड को सी माने तो अगर ये मध्य बिंदुओं को मिला के बनाई गई साइड है तो ये वाली जो डी की लंबाई होगी वो C/2 होगी। ऐसे एफ की लंबाई A/2 होगी और ऐसे इसकी लंबाई B/2 होगी। यानी अगर तीनों साइड त्रिभुज की बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी की ए और बी और सी हो तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड A/2 B/2 C/2, तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा A + B + C/2। अब अगर आपको मिड पॉइंट से बनाने वाला ट्रायंगल दे दिया जाए, बनने वाला ट्रायंगल दे दिया जाए, उसका पेरीमीटर पूछा जाए तो आप कहेंगे ओरिजिनल पेरीमीटर का आधा, 12.4 14.4 26.8 27 15 42 का आधा 21 आपका उत्तर हो जाएगा। कोई दूरी है d किलोमीटर की, अगर a चलता है तो उसे b से 3 घंटे ज़्यादा लगते हैं। a ने अपनी स्पीड डबल कर दी तो वो b से अब 1 घंटे कम लेता है। तो आपसे पूछा गया a को d ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर मैं बात करूं पहले d को वो a से जाता था तो उसे b से कितने घंटे ज़्यादा लगते थे, 3 घंटे। अभी उसने अपनी स्पीड 2a कर दी तो अभी कितना लगता है, b से 1 घंटे कम। ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, यानी दोनों टाइम का डिफरेंस, पहले b+3 लगता था अब b-1, यानी कि दोनों टाइम का डिफरेंस बराबर है 4 घंटे। देखो पहले 3 घंटे ज़्यादा, अब 1 घंटे कम। अब आपसे निकालने को कहा गया है कि d दूरी को a द्वारा ट्रेवल करने में लिया गया समय, यानी d/a निकालना है। तो आप कहोगे d/a - d/2a, यानी d/2a बराबर हो गया 4। अब d/2a 4 है तो d/a कितना हो जाएगा, 2 से गुणा यानी 8। एक आदमी है, होगा हमसे क्या मतलब, उसने एक बिजनेस शुरू किया। पहले साल में उसने 60% प्रॉफिट कमाया और 50% टोटल कैपिटल का डोनेट कर दिया। उसने सेम प्रोसीजर जारी रखा, ठीक है, सेकेंड और थर्ड ईयर तक। सॉरी कहा गया तीसरे साल के अंत में उसके पास 15,360 रुपये हैं। तो आपको इनिशियल अमाउंट बताना है। देखो हमने कहा भैया कि वो अगर x से शुरू करता है, या 100x मान लो, 100x से शुरू करता है
तो उसके पास पहले साल के अंत में 160x हो गया 60x के प्रॉफिट के साथ। अब वो कहा गया 50% दान कर देता है, यानी अब बचा 80x। 80x पे फिर वो 60% प्रॉफिट कमाता है, यानी 80x का 60% 48x, यानी 128x उसका हो गया। 128x में से फिर से उसने 64x दान कर दिया होगा, यानी बचा होगा 64x। फिर इस 64x पे उसने 60% प्रॉफिट कमाए, यानी 64x पे कितना कमाए, 64x का कितना कमाए, 64x का 1.6 गुना, यानी कि 1.6 गुना करोगे तो भैया कितना बचेगा। देखो 64x का 1.6 गुना करोगे तो कितना बचेगा, ये 102.4 बचेगा। उसका आधा दान कर दिया, यानी बचा कितना 51.2x, और 51.2x बराबर दिया गया 1536 तो 100x पूछा गया। तो आप कहेंगे 551.2 से ये कटेगा, ये आपका हो जाएगा 30, और ये 300, x बराबर 300, तो टोटल कितना हो जाएगा 300 गुणे 100 यानी 30। क्लियर। इसकी शॉर्ट ट्रिक जानना है, देख लो। वो 60% प्रॉफिट कमाता है, यानी 160% उसका धन हो जाता है, और आधा दान कर देता है, यानी कि एक साल के अंत में 160 का आधा यानी 80% बचता है, यानी हर साल उसका धन अपने पिछले साल की तुलना में 80% हो जाता है। यानी अगर उसने स्टार्ट ए से किया था तो 80% यानी कि 0.8 गुना हो गया, फिर दूसरे साल के अंत में फिर इसका 0.8 गुना, तीसरे साल के अंत में फिर से 0.8 गुना, ये बराबर दिया गया 15,360। 8 8 8 3 पॉइंट हमने हटा दिया, 3 जीरो बढ़ा दिया, 8 8 64 8 512 दिया, तो 3 के बाद 4 जीरो आपका उत्तर हो जाएगा। क्लियर। तो दीदी जिनका ये पेपर था उन्होंने कहा था मेरी शिफ्ट सबसे हार्ड थी, तो मैंने कहा ठीक है 25 प्रश्न देखते हैं। तो ये थे 25 क्वेश्चंस, और मुझे लगा नहीं कि कोई क्वेश्चन ऐसा था जो बहुत करामाती क्वेश्चन था। ठीक है, बाकी आपको 25 क्वेश्चन अगर समझ में आ गए हैं तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है। अगर आपको किसी क्वेश्चन को समझने में दिक्कत नहीं आई तो क्या कर देना है, चैनल को नए होना तो सब्सक्राइब कर देना है। और अगर आपने सारे सेट देख रहे हैं आप और इन्जॉय कर रहे हैं तो आपको वीडियो को क्या कर देना है, शेयर कर देना है। ठीक है, बाकी अगर आप तक नोटिफिकेशन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, ये जो घंटा दिख रहा है उस पर प्रेस करके नोटिफिकेशन पे क्या कर लेंगे, ऑल कर लेंगे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर ऑल एग्जाम्स। वंदे मातरम।